Dear students, welcome to Mathematics of Class 2, Chapter 9, My Fun Day, Part 5 of this chapter. So let's do some exercise of this chapter. Chapter 9, My Fun Day. Our question is, observe the following timetable. Students, here the timetable is given, right? See, in this given timetable, day-wise homework is given. That means this timetable shows the homework as per the day. See students, here the days is written. That means Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Here the homework, subjects homework is given. Like Monday with subject homework you will get English and EVS. Tuesday Maths and Hindi. Wednesday को कौन सा होमवर्क मिलेगा? कंप्यूटर एंड EVS का. Thursday Maths and English. Friday Hindi and computer and Saturday GK, drawing and maths. 3 subject homework you will get on Saturday. Understood? So this table shows the homework timetable. That means आपको कौन से दिन को कौन सा होमवर्क मिलने वाला है ये यहाँ पे टेबल में दिखा रहा है. राइट स्टूडेंट्स here now answer the following questions. So from this you have to solve these questions. See, on which days homework of math given, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन से दिन को हमें मैथ्स का होमवर्क दिया है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पे मैथ्स का होमवर्क है. विच डे? ट्यूसडे को मैथ्स है, राइट. देन थर्सडे को भी मैथ्स का होमवर्क है एंड देन सैटरडे ऑल्सो मैथ्स होमवर्क. सो दिस 3 days नेम हैज़ टू राइट ऑन द ब्लैंक. हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? ऑन विच डेज, यानी कौन से दिन को हमें मैथ्स का होमवर्क दिया है. सो हमने क्या देखा? ट्यूसडे. सो हियर वी हैव टू राइट ट्यूसडे. Then where is it? Thursday. So here you have to write the Thursday. And और कौन सा दिन है मैथ्स? Saturday. So you have to write here Saturday. Okay? Understood students? तो आपको यहाँ पे मैथ्स का होमवर्क कब दिया है तो वो डेज के नेम लिखने हैं. See the next one. On which day homework of GK and drawing given? कौन से दिन को जीके एंड ड्राइंग का होमवर्क दिया है? सी द टाइम टेबल. ओके, सो कौन सा दिन है वो जीके एंड ड्राइंग के लिए? सैटरडे. एनीवेयर एल्स जीके एंड ड्राइंग? नो, ओनली वंस इन अ वीक. सो जीके एंड ड्राइंग होमवर्क यू विल गेट ऑन सैटरडे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे सैटरडे, SATURDY, सैटरडे. ओके, सो यू मस्ट लर्न द स्पेलिंग. Just don't worry, here the name of the days of the week spelling is already given, so no need to learn it here. Now next, which subjects homework is given on Monday? अब मंडे को हमें कौन सा सब्जेक्ट का होमवर्क मिला है? सी द टाइम टेबल. मंडे कौन सा सब्जेक्ट का होमवर्क मिल रहा है? इंग्लिश एंड EVS. सो आपको ब्लैंक पे लिखना है यहाँ पे इंग्लिश एंड लिखना है EVS. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आपको क्या लिखना है? इंग्लिश एंड EVS. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट्स होमवर्क इज गिवन ऑन वेडनेसडे? अब वेडनेसडे को कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क मिल रहा है आपको? ओके, सो वेडनेसडे को कौन से सब्जेक्ट है? कंप्यूटर एंड EVS. तो आपको आंसर में क्या लिखना है यहाँ पे? कंप्यूटर एंड EVS. क्लियर स्टूडेंट्स? वेडनेसडे को कंप्यूटर एंड EVS का होमवर्क मिल रहा है ना आपको. तो यू हैव टू सी द टेबल एंड राइट द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन विच डे होमवर्क ऑफ 3 सब्जेक्ट्स गिवन? कौन सा ऐसा दिन है जिसको आपको 3 सब्जेक्ट्स का होमवर्क मिल रहा है? विच डे? कौन से? यहाँ पे हर एक जगह पे 2 सब्जेक्ट्स है एक्सेप्ट सैटरडे. सैटरडे को GK भी मिल रहा है, ड्राइंग एंड मैथ्स. 3 सब्जेक्ट होमवर्क is given. So here you have to write the answer. क्या आंसर लिखना है आपको? Saturday. SATURDY. Clear students? See the next one. Which subject homework is given on the day after Thursday? यानी कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क आपको डे आफ्टर थर्सडे? डे आफ्टर थर्सडे का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट डे. थर्सडे के बाद वाले दिन आपको मिल रहा है कि थर्सडे के बाद नेक्स्ट डे कौन सा है? थर्सडे के बाद वाला दिन फ्राइडे.
थर्सडे कम्स आफ्टर फ्राइडे ना, थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, तो आपको यहाँ पे फ्राइडे कौन सा होमवर्क मिल रहा है वो लिखना है. यू डोंट हैव टू राइट द थर्सडे होमवर्क. व्हाट इज आवर क्वेश्चन? ऑन विच सब्जेक्ट होमवर्क इज गिवन ऑन द डे आफ्टर थर्सडे, यानी आफ्टर है थर्सडे के बाद वाले दिन, दैट इज़ अ फ्राइडे. तो हम देखेंगे फ्राइडे को कौन सा होमवर्क मिल रहा है, हिंदी एंड कंप्यूटर. थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है और फ्राइडे को कौन सा होमवर्क है, हिंदी एंड कंप्यूटर. तो आपको यहाँ पे ब्लैंक पे लिखना है हिंदी एंड कंप्यूटर. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. विच होमवर्क इज गिवन ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे. कौन सा होमवर्क है जो आपको ट्यूसडे से पहले मिल रहा है. सो स्टूडेंट्स बिफोर, व्हाट इज दिस? दिस इज बिफोर, ट्यूसडे बिफोर. तो बिफोर ट्यूसडे कौन सा दिन होता है, ट्यूसडे के पहले वाला दिन कौन सा है स्टूडेंट्स? थिंक इट, मंडे, राइट. तो मंडे को आपको कौन सा होमवर्क मिल रहा है, इंग्लिश एंड ईवीएस. आपको ट्यूसडे पढ़ के ट्यूसडे वाला होमवर्क नहीं लिखना है, आपको पढ़ना है कि डे बिफोर ट्यूसडे, दैट मीन्स ऑन मंडे. बिफोर ट्यूसडे तो मंडे आता है ना, तो उस दिन कौन सा होमवर्क है, इंग्लिश एंड ईवीएस. तो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है इंग्लिश एंड EVS. Clear students? Understood how to solve this answers from the table? आपको समझ में आ गया? Is it easy? So आपको यहाँ पे जो डे वाइज जो भी होमवर्क दिया हो, अकॉर्डिंग टू डैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आंसर. Clear students? Let's see the next exercise. So our next question. Classify the following as per month having 31 days and 30 days. So students, in this question the month's name is given. देखो how many months are there in year? पूरे साल में कितने months होते हैं? 12. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमें उसको क्लासीफाई करना है, यानी 31 डेज़ और 30 डेज़ कौन से मंथ को होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसको सेपरेट करना है. सी तो हमें आंसर में हेडिंग लगानी है मंथ्स हैविंग 31 डेज़ और दूसरे कॉलम में लिखना है मंथ्स हैविंग 30 डेज़. यानी जो जिसके मंथ के 31 डेज़ है उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं, जिसके 30 डेज़ है दैट नेम हैज़ टू राइट हियर. ओके स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स आपको कैसे पता चलेगा कि 31 और 30 डेज़ कितने हैं? तो मैंने आपको सिखाया था ना कि क्लोज योर पाम प्रॉपरली एंड जो भी आपके पाम के पीछे वाले साइड पे अपर वाला पोर्शन है दैट मंथ शोज 31 डेज़ और जो डाउन जाएगा 30 डेज़ एक्सेप्ट फेब्रुआरी, क्योंकि फेब्रुआरी इज़ हैविंग ओनली 28 और 29 डेज़. ओके फेब्रुआरी के ऑलवेज 28 या 29 डेज़ ही होते हैं, 30 और 31 डेज़ नहीं होते हैं, राइट. तो हमें फेब्रुआरी को इसमें लिखना ही नहीं है. क्लियर? 30 हमें किसका लिखना है, 31 एंड 30 डेज़. फेब्रुआरी तो इसमें आएगा ही नहीं, सो वी डोंट हैव टू राइट एनी पेन. नाउ स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे सी जनवरी. तो जनवरी के कितने डेज़ होते हैं, जनवरी टॉप पे रहता है, तो जनवरी इज़ हैविंग 31 डेज़. सो फॉर योर रेफरेंस आई एम राइटिंग 31, राइट. मार्च में भी 31 आएगा. देन अप्रैल के 30 डेज़ होते हैं, मई 31, मई के बाद जून यानी 30 डेज़. जून कम्स आफ्टर जुलाई, तो जुलाई के कितने डेज़ होते हैं, 31. अगस्त इज ऑल्सो हैविंग 31. ओके जुलाई के बाद आप स्टॉप करोगे वापस टॉप वाला फिंगर आ जाएगा तो उसमें भी 31 आएगा. दैन सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर इज़ हैविंग 31 डेज़. ओके अगर आप ऐसा लिख दोगे सो इट्स वेरी इजी फॉर राइटिंग द आंसर्स. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कैसे लिखना है आपको? तो आपको याद रखना है, अगर आप सिंपली याद रख सकते हो कि देखो हमें यहाँ पे आंसर लिखना है मंथ्स हैविंग 31 डेज़, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे जनवरी, JANUARY, जनवरी, राइट. देन विच मंथ 31, मार्च, MARCH, मार्च. दैन मई को भी 31 डेज़ है. देन मई कम्स आफ्टर जुलाई, JULY, जुलाई. देन अगस्त, AUGUST, अगस्त. देन अक्टूबर, ओके. देन दिसंबर, राइट, DECEMBER.
So how many months having 31 days? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So then this name has to keep in your mind that this month is having 31 days. आपको आना ही चाहिए कि ये मंथ में 31 डेज ही होते हैं. It will never change. Okay, so learn these names. This January, March, May, July, August, October and December is having 31 days. Now we write the name which having 30 days. तो किसके फरवरी को हमें काउंट नहीं करना है, राइट स्टूडेंट्स. देन अप्रैल इज हैविंग 31 डेज, सो सॉरी 30 डेज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल. देन विच मंथ? जून इज ऑल्सो हैविंग 30 डेज. देन स्टूडेंट्स सितंबर, राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सितंबर. देन नवंबर, November. Right students, so April, June, September and November is having 30 days. Okay, तो यहाँ पे 7 मंथ ऐसे जिसके 31 डेज है एंड 4 मंथ ऐसे जिसके 30 डेज है. यानी 7 + 4 कितना हो गया? 11. एंड फरवरी को तो हमें काउंट नहीं करना है बिकॉज फरवरी इज हैविंग 28 और 29 डेज. ठीक है, हो गए 12 मंथ्स इन अ ईयर. समझ में आ गया हाउ टू क्लासीफाई. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न दिस name. Okay, this month is having 31 days and this month is having 30 days. Okay, so you learn it properly. Okay students, now let's see the next one. Match the following. So students, here the festival name is given and here the month name is given. That means this festival comes in which month, that has to write. यानी ये जो फेस्टिवल है कौन से मंथ में आते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको मैच करना है. मैच तो नहीं करना है बट वी विल राइट द आंसर्स ऑन दिस ब्लैंक. यू कैन मैच इट ऑल्सो, इट्स ओके, बट हियर द ब्लैंक इज गिवन, दैट मीन्स आंसर हैज़ टू राइट ऑन दिस ब्लैंक. क्लियर स्टूडेंट्स. सो गांधी जयंती फॉल्स ऑन विच मंथ? कौन से मंथ में आता है गांधी जयंती? 2 अक्टूबर. सो वेयर इज रिटन अक्टूबर? हियर. सो ऑप्शन, दिस इज क्वेश्चन 1, राइट, एंड द आंसर इज F. दैट मीन्स अक्टूबर. तो यहाँ पे हमें 1 लिखा है, राइट. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आंसर में? F. ठीक है, 1 का आंसर 1 मीन्स गांधी जयंती एंड F मीन्स अक्टूबर. यानी 1 का आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स? F, अक्टूबर. समझ में आ रहा है हाउ टू राइट द आंसर लाइक दिस वे. यू कैन मैच इट ऑल्सो. आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे मैच भी कर सकते हो. ओके, बट दिस इज मोर बेटर ऑप्शन टू राइट द आंसर्स. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है क्रिसमस. नाउ क्रिसमस फॉल्स ऑन विच मंथ? कौन से मंथ में आता है क्रिसमस? सो दैट इज़ अ दिसंबर, राइट. दिसंबर में आता है ना, 25 दिसंबर को. तो हमारा आंसर क्या रहेगा? D. अगर आप यहाँ पे D लिखते हो दैट मीन्स यू हैव रिटन द आंसर क्रिसमस. ओके, नाउ नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हो ना, विच मंथ इट कम्स? कौन से मंथ में आता है वो? दिसंबर? नो. अगस्त? यस, 15 अगस्त को आता है ना. सो विच आंसर इज दैट? E. थर्ड में आपको क्या लिखना है? E. इंडिपेंडेंस डे थर्ड क्वेश्चन है और उसका आंसर है अगस्त, दैट मीन्स E. क्लियर. नाउ नेक्स्ट रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं ना हम स्कूल में. ओके, सो विच मंथ इट कम्स? जनवरी. 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है. सो आवर आंसर इज A. तो 4 क्वेश्चन है और उसका आंसर है A. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. 5th क्वेश्चन, चिल्ड्रंस डे. ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि चिल्ड्रंस डे कब आता है. वी आर एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग ना चिल्ड्रंस डे. विच मंथ इट कम्स? नवंबर. 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है ना, राइट. तो हमारा आंसर क्या रहेगा? B. तो 5 के बाजू में आपको क्या लिखना है? B. B मीन्स नवंबर. नाउ लास्ट वन इज समर वैकेशंस. 6th क्वेश्चन है, समर वैकेशन जनरली कब होता है? अप्रैल एंड मई में होता है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे मई. हमारे पास ऑप्शन क्या है? मई. सो अवर आंसर इज C. सो आई विल राइट ऑन द ब्लैंक C. यानी 6th क्वेश्चन है उसका आंसर है C. क्लियर स्टूडेंट्स. एंड आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपको दिए गए होंगे एंड आंसर का जो भी सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर फिल करने हैं. अगर यहाँ पे रोमन नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर भी रोमन नंबर में लिखना है. क्लियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? ओके, सो दिस आर द फेस्टिवल. वो कौन से मंथ में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको मैचअप करना है.
Clear? I hope you have understood all the exercise related to this chapter. Do more practice. Thank you.